अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, बढ़ती हुई आबादी और महंगाई के बायस पाकिस्तानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एक तरफ मुआशी मसाइल तो दूसरी तरफ समाजी और माशरती मसाइल ने अवाम को अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसी सूरत हाल में अवाम अरबाब इख्तियार की जानिब इस उम्मीद और आस पर नजरें लगाए बैठे हैं कि शायद कोई मसीहा आए और उनकी फरियाद सुने, उनकी मुश्किलात कम करे। मेरी धरती मेरी दुनिया के आज के प्रोग्राम में भी अवामी मसाइल को खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में पेश किया जा रहा है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मुआशरे की बेहिसी का तस्करा करेंगे। डहरकी में बालों की पुरअसरार बीमारी के बायस दो नौजवान लड़कियों से बिरादरी के लड़कों ने शादी करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से गरीब खानदान सख्त मायूसी का शिकार है, जबकि दोनों लड़कियां बाल ना होने के बायस किसी भी तकरीब में शिरकत करने से कासिर हैं। देखते हैं बरकत अली शर की रिपोर्ट। धरकी में बालों की पुरअसरार बीमारी के बायस दो नौजवान लड़कियों से बरादरी के अफराद ने शादी करने से इनकार कर दिया। धरकी के नवाही गांव सोनो घनियों में एक खानदान में बालों की पुरअसरार बीमारी फैलने से दो नौजवान लड़कियों के बाल सर से उतर गए, जिसके बायस बरादरी के अफराद ने इनका रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। इस सूरत हाल पर नौजवान लड़कियां सख्त मायूसी का शिकार हैं। लड़कियों के बुरसा का कहना है कि इनके पास रकम नहीं कि वो लड़कियों के बालों का इलाज करवाएं। दूसरी जानब ये लड़कियां जहां भी जाती हैं उन्हें सख्त तंज का निशाना बनाया जाता है। इस खानदान का कहना है कि उनका सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए। और नाज़रीन, अब बात करेंगे सरकारी स्कूलों की। आपको लिए चलते हैं सक्खर। सरकारी इमारत पर कब्जों की खबरें तो मीडिया पर आती रहती हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी के बावजूद तकारीब का इनेकाद भी आम है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सक्खर में गैर निसाबी तकारीब के इनेकाद पर पाबंदी के बावजूद शादी की तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जबकि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आए तफसीलात जानते हैं। गवर्नमेंट मेन प्राइमरी स्कूल सक्खर में दरसगाहों में गैर निसाबी तकरीब के नकाद पर पाबंदी के बावजूद शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जबकि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। हुकूमत की जानिब से सरकारी दरसगाहों में गैर निसाबी सरगर्मियों के नकाद पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद गवर्नमेंट मेन प्राइमरी स्कूल और अल फलाह हाई स्कूल में शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। दरसगाहों में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के इनेकाद की वजह से सफाई सुथराई और फर्नीचर को नुकसान पहुंच रहा था, जिसके सबब तालीम का मेयार भी मुतासर हो रहा था। इसलिए हुकूमत ने दरसगाहों में गैर निसाबी तकरीबात मुनक्किद करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। और नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। चाइल्ड राइट्स कमेटी जामशोरो की जानिब से प्राइमरी स्कूल कोटरी में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सिंध के इलाके कोटरी में चाइल्ड राइट्स कमेटी जामशोरो की तरफ से प्राइमरी स्कूल कोटरी में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में समाजी तंजीम CRC के कोऑर्डिनेटर आमिर शाह समेत असातिज़ा और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि CRC का मकसद बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और इनमें शऊर पैदा करना है, जिससे वो माशरे में अच्छा मकाम हासिल कर सकें। इस मौके पर बच्चों में किताबें, कापियाँ, ट्रॉफियाँ तकसीम की गईं। 20 नवंबर को दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। पंगड़ी और गिरदोनवाह के इलाकों में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई और न ही किसी सरकारी इदारे या NGO की जानिब से जुल्म और तशद्दुद, नाइंसाफियों के शिकार बच्चों के साथ इजहार यकजहती किया गया। पंगड़ियों और दीगर शहरों में बच्चे अपने आलमी दिन से भी बेखबर रहे और इस दिन भी चाइल्ड लेबर अरूज पर रही। नन्हे मुन्ने हाथों में भारी औजार उठाए पेट का ईंधन बुझाने के लिए बच्चे मेहनत मुशक्कत करने में मसरूफ रहे, मगर इनके हकूक के लिए काम करने के नाम पर डोनर इदारों से भारी रकूम हासिल करने वाली तंजीमें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। जामशोरो उसकी गिरदनवा में सर्दी की पहली बारिश से लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए। बारिश गुज़श्ता रात 1 बजे से वक्फे के साथ जारी रही, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस मौके पर लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन लिए। बारिश की वजह से गलियों में पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बायस स्कूलों में हाजिरी की तादाद कम रही, जबकि लतीफ चौक, बारेचा चौक के अलावा 10 से ज्यादा कॉलोनियों की 6 घंटे से बिजली बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिंध की दुनिया से कुछ खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान की दुनिया में और नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर।
नाज़रीन, ईद खुशियों के साथ साथ कारोबार का जरिया भी बनती है। सैलाब और महंगाई की वजह से कुर्बानी कम होने के सबब कुर्बानी की खालों का कारोबार करने वाले अफराद भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नसीराबाद से राजा हनीफ की रिपोर्ट में। ईद कुर्बानी जहाँ कुर्बानी का दर्ज देती है, वहाँ खुशियाँ बिखेरती हैं। वहाँ तमाम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए कुर्बानी करते हैं। चमड़े की बनी हुई कई अशिया से इंसान अपनी जरूरियात पूरी करता है। ईद कुर्बान के मौके पर चमड़े के कारोबार में आम दिनों की निस्बत तेजी आ जाती है। इस ईद पर चमड़े का कारोबार उरूज पर होता है। इस साल सैलाब के बायस और महंगाई के पीछे अवाम में कुर्बानी के जज्बात था, मगर वसाइल नहीं। चमड़े के रेट कम होने के बायस व्यापारी परेशान नजर आते हैं। सैलाब की वजह से इस दफा जो है ना बहुत माल कम आया है और महंगाई की वजह से इसीलिए जो है ना पिछले साल तकरीबन मैंने लिया था 10,000 खाल, इस दफा तकरीबन 2-2.5 हज़ार खाल लिया है। बहुत महंगाई की वजह से माल बहुत कम आया है। बहुत ज्यादा नुकसान पड़ा है। पहले कम माल ज्यादा आता था, अभी कम आया है। पहले ज्यादा 10,000 खाल लेते थे, अभी जो है ना 2-2.5 हज़ार खा लिए। जहाँ व्यापारी अपने कारोबार में मसरूफ हैं, वहाँ आवाम को भी शिकायत है कि सरेआम बाजार में खालों की सफाई से, गंदगी और तहफ़्फ़ुज़ से वो परेशान हैं। TMA को चाहिए कि शहर की सफाई के लिए मौसर इक़दाम करते हुए सफाई यकीनी बनाए। महंगा ने अवाम को इस कदर बेहाल कर दिया है कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने से भी कासिर हैं, जबकि चमड़े का कारोबार भी खत्म होते नजर आ रहा है, जिसके लिए हुकूमत इक़दाम की फौरी जरूरत है। कैमरामैन महबूब अली खोसे के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। और अब एक नजर बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद खबरों पर। डेरा मुराद जमाली के करीब 76 रोड पर वाक़ पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। डेरा मुराद जमाली के करीब 76 रोड पर वाक़या पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का नौजवान अली गुल चौकी पर ड्यूटी दे रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया और इसका सरकारी असलहा भी साथ ले गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लाश को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को बुरसा के हवाले कर दिया। नसीराबाद में चोरी, डकैती, इग़वा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, कौमी शाहराह ब्लॉक इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी और मुग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा। नसीराबाद में चोरी, डाके, अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, कौमी शाहराह ब्लॉक करके मग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने रब्बी कैनाल के मुकाम पर सिंध पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहराह को टायर जलाकर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया। इनका कहना था कि पुलिस और इंतजामिया नसीराबाद में जराइम की वारदातों पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। ट्रैफिक मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान सैलाब से मुतासिरा इलाकों में दौरे पर आने वाले चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को तोनाली के करीब रोक लिया गया। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे जिला बोलान की तहसील भागनाड़ी में पुलिस की मिलीभगत से कई लोग लाखों रुपए की रकम से महरूम हो गए।